देख सकते हैं जेपी चौधरी नामक एक टीचर हैं जिसने एक बच्चे के साथ मारपीट की है। जो बच्चे के पिता हैं उस घटना को वाकया को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हम उस बच्चे के साथ उसके बच्चे के पिता के साथ साथ उस बच्चे से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस बच्चे के साथ ऐसी घटना क्या रही जो हमें जानकारी मिली है। आप देख सकते हैं बच्चे का जो गर्दन है, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा है जिसके गर्दन में मोच आ गई है। उस टीचर, उस हैवान, उस शैतान के मार से मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए नीच और भी जो शब्द हों वो कम है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे माता पिता अपने बच्चों को उसे उसके भविष्य को गढ़ने के लिए भेजते हैं और वो बंदा मारपीट करके ऐसे गुंडागिर्दी प्रदर्शित कर रहा है, वो टीचर नहीं हो सकता, वो एक गुंडा है। एक गुंडा से भी बढ़कर एक माफिया की तरह है। बाबू, आप अपना नाम और परिचय नहीं बताएंगे, आप बस इतना बताओ कि आपके साथ घटना क्या घटी। दरअसल की क्लास में एक क्लासमेट का बर्थडे था। वो फर्स्ट पीरियड के बाद सभी को चॉकलेट बांटे, उसके फ्रेंड लोग। अब सभी लड़के लोग चॉकलेट खा रहे थे। सर आए। सर आने के बाद विश किया, हम लोग गुड आफ्टरनून बैठे। उसके बाद दो लड़के को हम लोग देखे, सर देखे हम लोग दो लड़के को खाते हुए। तो सर पहले उस लड़के को खड़ा किए, उसके बाद उससे पूछे कि आप क्या खा रहे हो, तो बोला सर चॉकलेट। तो उसको बाहर भेज दिए थूक के आने के लिए, और फिर मेरे से पूछे तो मैं भी वही बोला। तो उसके बाद मुझे मारने लगे। आपको इस बीच में गाली गलौज भी किए? नहीं। बस मारपीट किए? हाँ। आप पूछे नहीं कि सर क्यों मार रहे हैं? नहीं, पूछने का भी मौका नहीं दिए सर। किस बेरहमी से मारे? जो गर्दन है बता रहे हैं कि आपका जो मुड़ा हुआ है, इलाज चल रहा है, उन्हीं के मारपीट से हुआ है। जी। आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है कितना मार्मिक दृश्य है। एक बच्चे के साथ ऐसी मारपीट की गई है कि गर्दन में मोच आ गई है। और मैं आपको उसको वीडियो क्लिप्स भी साझा करूंगा जिसमें बच्चे के जो गर्दन है इधर काफी सूजे हुए हैं, सूजन आ गई है, जिसका इलाज उसके पिता अंबिकापुर में एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं। बाबू, और घटना क्या रही, पूरा विस्तार बताइए। बस उतनी ही रही। उसके बाद फिर सर मारने लगे, बस यहाँ गला से और इधर मार रहे थे। हाथ से मारे थे? डंडे से? हाथ से मारे। फिर फाइट वाइट से मारे थे? थप्पड़ से? नहीं, उतना तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, जोर से मारे। हाँ। उसके बाद बेंच था, बेंच के सीधे से कॉलर पकड़ के खींच रहे थे। तो मेरे बगल में एक लड़का था, वो साइड हो गया। उसके बाद बाहर निकला मैं, फिर मारने लगे। उसके बाद फिर बोले बाहर थूक के आओ। तो चॉकलेट जो था अंदर मैं निकल लिया था नहीं चॉकलेट। तो एक मौका मिला बाहर जाके प्रिंसिपल ऑफिस में बताने का। तो मैं बाहर जा ही रहा था, फिर सर आ गया कि इधर थूकने के लिए बोला था, तुम उधर कहाँ जा रहे थे। फिर मारने लगे। वहां जो मारे वहां और मारे, और मारे? हाँ। तो उसमें आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपके जो जैकेट है वो भी फाड़ दिया था। हाँ, जैकेट भी फट गया था, घिंचाता नहीं कर रहे तो। आप देख सकते हैं नई नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जो कहीं पर स्कूल में गांजा पीने का, तो कहीं शराब पीकर शराबी शिक्षकों के आने का सिलसिला लगातार चलते रहता था। लेकिन अब नई सरकार चूंकि आ चुकी है, अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। क्या आप ऐसे ऐसे टीचरों के मथेरे अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे? क्या ऐसे टीचर जो गुंडे हैं, जो पढ़ाने की जगह मारने का काम करते हैं? चॉकलेट खाना कोई अपराध तो नहीं। अगर बच्चे ने चॉकलेट ही खाया था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसे थूकने बोला जा सकता था। दो बच्चे थे, दोनों को मारपीट करने के बजाय वो एक ही को मार रहे थे। क्या इसके साथ कोई द्वेष की भावना थी? हम मारने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को। दोनों बच्चों को मारना चाहिए था, ऐसा हमारा काम नहीं है कहना, परंतु एक ही बच्चे के साथ मारना किसी द्वेषपूर्ण और किसी रंजिशवश की बात लगती है। आप ही को क्यों मारे? उसके अलावा एक और बच्चा था, उसे क्यों नहीं? सर वो तो नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते? नहीं। जी। अच्छा, इसमें मेरे को ये लगता है सर कि अगला जो 16 अगस्त को जो मेरे बच्चे को मारपीट किए थे बाहरी लड़के लोग, और इस घटना को देखते हुए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कहीं टीचर का उसमें भी हाथ रहा होगा, साजिश इनका भी था। मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है, क्योंकि इस टाइम इस बच्चे को इतना मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक चॉकलेट खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि बुरी बात भी नहीं है, और ज्यादा यदि मेरा बच्चा गलत कर दिया है तो आप स्कूल से नाम काट के भगा सकते हैं, वो मेरे को स्वीकार है। लेकिन सूचित कर सकते थे आप लोग, माता पिता नहीं। लास्ट टाइम वो अगर आपको नहीं भी सूचित करेंगे तो नाम, मेरा बच्चा जब रहेगा तो स्कूल का महत्व है, टीचर का महत्व है। जब बच्चे ही नहीं रहेगा तो स्कूल और टीचर का कोई महत्व है मेरे लिए क्या? बिल्कुल नहीं, कोई महत्व है नहीं। तो जब मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो स्कूल से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना कोई टीचर से संबंध नहीं है। तो इस तरह से बच्चे को मारने का उसका कारण बताएंगे, क्यों इतना जबरदस्त मारे। और अभी जवाब में टीचर बता रहे हैं कि मेरे खुद कंफ्यूज हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मार दिया।
एक बात उठ के सामने आई थी कि टीचर का कहना था, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे मारा हूं मुझे नहीं जानता, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। हालांकि जो भी बच्चे के ट्रीटमेंट जो भी खर्चे आएंगे वो मैं देने को तैयार हूं। ये बात आपके सामने आई थी? जी आई थी, लेकिन मैं अभी खुद जिंदा हूँ ना। बच्चे को मार के खत्म कर दें और उसका खर्चा दें, ये कहना आसान बात, कितना अच्छा बात लग रही है, सुनने में अच्छा लग रही है कि मार भी दें और कुछ भी कर दें और इसके बाद हाँ खर्चा मैं दे दूंगा। मैं अभी खुद जिंदा हूँ ना, मैं सक्षम हूँ, बच्चे का जो भी तकलीफ मैं करा सकता हूँ। ये उचित बात नहीं है। आप मार भी लिए और इसका बाद अपना जगह बचा रहे कि नहीं मैं ट्रीटमेंट का खर्चा दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये गलत बात है मेरे लिए। एक बच्चे के साथ मारपीट करना और उस बच्चे को मारपीट करके बाद में उसे खर्चे देने की बात करना, इलाज के खर्चे की देने की बात करना, कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक बात है। जो कि इस टीचर को ये समझना चाहिए कि वो गुरु हैं और गुरुओं में नम्रता होनी चाहिए, जो कि उस टीचर में दिखी ही नहीं हमें कहीं भी। जो एक बच्चे को ऐसे दरिंदों की तरह मारता हो, उसे प्रताड़ित करता हो, काफ़ी शर्मनाक बात है और एक शर्मनाक घटना है। एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा अगर कीमती कोई चीज़ होता है तो उसके औलाद होते हैं, ना कि पैसा रुपया। अगर इसी घटना को उस टीचर के साथ दोहराया जाए, कोई उन्हें 4 थप्पड़ मारे और इतनी बेदर्दी से मारे कि उनका गर्दन टेढ़ा हो जाए, तो उन्हें कोई जाकर के इलाज करने के पैसे दे, तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अच्छा बच्चे, आप ये बताएंगे कि उस टीचर का नाम क्या था? जेपी चौधरी सर। पूरा नाम बता पाएंगे? जयप्रकाश चौधरी। जयप्रकाश चौधरी उस टीचर का नाम है। आप बच्चे के मुंह से सुन सकते हैं। बाबू, वो कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? हमारे 9th क्लास के इंग्लिश टीचर हैं। 9th क्लास के इंग्लिश टीचर हैं। मैं माननीय विधायक, सीतापुर विधायक टोप्पो जी से भी अपील करना चाहूँगा, जिला शिक्षा अधिकारी से भी अपील करना चाहूँगा और माननीय कलेक्टर साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे टीचरों को जो कि संविदा में हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो सके। धन्यवाद।